एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ जानवर होते हैं जो कि वहाँ पे किसी से डर के भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे कोई एक परछाई दिखाई जाती है जो कि उनके चारों तरफ भाग रही होती है, जिस पे वो जानवर आगे जाकर रुक जाते हैं और फिर वहाँ पे वो जो उस परछाई को देखते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो उससे अच्छी तरीके से डोज कर रही होती है वो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से कोई आता है और वहाँ पे एक उन तीन में से एक जानवर के ऊपर अटैक कर देता है। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे हर तरफ स्मोक स्मोक हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब वो धूल हटती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि लिंडोंगी होता है, जो कि अब बड़ा हो गया होता है और उसने एक पंच में उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। और फिर वो बाकी उन दो बचे हुए मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उनके अटैक से बच रहा होता है, लेकिन वो उन दोनों को अच्छी तरीके से आसानी से बहुत ही बिना कुछ अपनी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल किए उन दोनों को हरा रहा होता है। लेकिन तभी जब वो एक मॉन्स्टर उस पर पीछे से अटैक कर देता तो उसके वहाँ पे कुछ खरोच भी लग जाती है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर की गर्दन पकड़ के उसे फेंक देता है, जिसे देख के दूसरा मॉन्स्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो वहाँ पे उसका वही फायर पाइथन टाइगर आ जाता है जो कि शाओयान होता है, वो आके उसे पकड़ लेता है और उसके साथ वहाँ पे खेलने लगता है। जो वहाँ पे वो बीस्ट पकड़ा होता है तभी वहाँ पे जो मार्टा होता है यानी कि उसका रकून डॉग, वो भी वहाँ पे आ जाता है, लॉर्ड मार्टा। और वो उसे कहने लगते हैं कि और बता तुझे कैसी लगी तेरी थंडर बॉडी। तो वो कहते हैं कि ये बॉडी सच में पावरफुल है, लेकिन वो उसे कहते हैं लेकिन ये अभी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हुई, ये अपनी अभी ब्रॉन्ज फॉर्म में भी नहीं आई, क्योंकि अगर ये अपनी ब्रॉन्ज फॉर्म में आ गई तो तेरे शरीर पे कोई भी घाव के निशान नहीं आएंगे छोटे मोटे बीस्ट के उनसे। तभी वो वहाँ पे सोचने लगता है कि मुझे इसे किसी भी तरीके से पावरफुल बनाना होगा। और वो तभी वहाँ पे बिजली कड़कने लगती है और तभी वो कुछ सोचता है और कहता है कि शाओयान और लॉर्ड मार्टा चलो मेरे साथ। और वो लोग वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं और हम तभी देखते हैं कि जब वो वहाँ से जब भागते हुए जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे शाओयान उन बीस्ट को भागते हुए देखता है और वो सोचता है कि वो कहाँ जाए, लेकिन वो तभी उन बीस्ट की तरफ साइड में भाग जाता है और वो उनसे अलग हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो एक खाई के पास पहुँच जाते हैं लिंगडोंग और लॉर्ड मार्टा। तभी वो लिंगडोंग को कहते हैं कि लॉर्ड मार्टा हो तो तू यहाँ पे स्टंडर की मदद से अपनी बॉडी को बढ़ाना चाहता है पावर। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और स्माइल करके वहाँ पे भागने लगता है और वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से उस पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाता है। और फिर वहाँ पे वो उसे कहते हैं कि लॉर्ड कि तू थोड़ा भी सोच ले क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की मामला है। तो वो कहता है कि मुझे अगर पावरफुल बनना है तो मुझे ये रिस्क ज़रूर उठाना पड़ेगा। और वो वहाँ पे फिर अपनी जो ठंडर बॉडी होती है उसे एक्टिवेट कर देता है और वहाँ से जो ठंडर होती है सारी की सारी वो उसकी तरफ आने लगती है, जिस पे वहाँ पे लॉर्ड मार्था भी छिप जाते हैं और वो ठंडर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे होते हैं। तभी वो उसे दूर से कहते हैं कि अपनी जो ठंडर बॉडी की जो टेक्निक मैंने सिखाई है तुझे वो इस्तेमाल कर। तो वो वैसे ही करने लगता है और जब वो वहाँ पे उस ठंडर बॉडी से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन फिर वो तभी अचानक से नीचे गिर जाता है। और लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता, वो फिर भी वहाँ पे उस बॉडी में जितनी भी एनर्जी हो सकती है उससे ज़्यादा ही एब्जॉर्ब कर लेता है और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट टाइप से होता है और वो वहीं पे गिर जाता है, जिस पे वहाँ पे उसके बाद वो लॉर्ड आके देखते हैं कि ये क्या हुआ। वो सोचते हैं कि कहीं ये मर तो नहीं गया और वो इसकी पहले हार्ट बीट चेक करते हैं, लेकिन वो अचानक से उठ जाता है और वो दूर जाके गिरते हैं। और फिर तभी उसके पास आके कहते हैं कि लड़के तूने मुझे यहाँ पे डराने की कोशिश की क्यों, मुझे लगा था कि तू तो मर गया दिखे आज यहाँ पे। और फिर तभी वो कहता है कि मैं इतनी आसानी से थोड़ी ना मरूंगा। और वो वहाँ पे कहता है कि अपनी बॉडी को तो ट्राई कर। तो वहाँ पे ठंडर बॉडी को फिर से ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ट्राई करता है तो फिर से फेल हो जाता है और कह रहा होता है कि यार मैं सिर्फ एक लेवल और रह गया, मेरी एक और मेडिसिन खुलनी थी, मैं फिर नए चीरियल पे पहुँच जाता। तभी वो कहते हैं कि चल अभी कुछ भी फिक्र मत कर, तू अभी सिर्फ ग्रेट सन ठंडर बॉडी के लेवल फर्स्ट पे है जो कि ब्रोंज ठंडर बॉडी है, और वो इतनी पूरी रात और रात थोड़ी ना हो जाएगी, मेहनत लगेगी, कुछ टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा आराम कर। तभी वो कहता है कि चलो मुझे लगता है कि अब हमें कुछ बीस्ट को यहाँ पे पकड़ना चाहिए और हंट करना चाहिए। तभी वो पीछे देखता है कि शाओयान तो है नहीं यहाँ पे। तभी वो वहाँ पे लॉर्ड मार्टा उसे कहते हैं कि मुझे लगता है ये तेरा छोटा बीस्ट है, ये यहाँ पे जंगल में जितने भी बीस्ट हैं उन सभी को ख़त्म करके रहेगा। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है उसका रियल्म जल्दी बढ़ने वाला है। तभी उसे वहाँ से किसी की आवाज़ आने लगती है जो शाओयान होता है, कि जो वहाँ पे वो करा रहा होता है। तभी वो कहता है कि मास्टर हमें चलना चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, और वो हम देखते हैं कि दोनों चले जाते हैं और हम वहाँ पे देखते हैं कि जो वो शाओयान होता है उसे वहाँ पे कुछ लोगों ने घेर रखा होता है और वो उसे वहाँ पे पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो उनका कोई एक यंग मास्टर होता है जो कि डी फैमिली से होता है, और वहाँ पे वो उन्हें कहता है कि जल्दी पकड़ो और इस फायर टाइप पाइथन को मेरे फादर के पास लेके जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। और वो उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो भी जो शाओयान होता है वो बहुत चालाक होता है, वो उनसे आसानी से बच रहा होता है। लेकिन वो आखिरी में एक बार उसके पैर को पकड़ लेता है और फिर दूसरा इसी तरीके से वो अपने पैर को छुड़वाने की कोशिश में दूसरे पैर को
भी पकड़ लेते हैं और वो चारों फिर वहाँ जल्दी में उसे पकड़ लेते हैं और उसे लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से तभी उनके वहाँ पे कोई अटैक करता है और उनके जो वे सारे के सारी रस्सी होती है वो काट देता है। और फिर वहाँ पे वो पूछता है कि यहाँ पे कौन है। तभी वहाँ पे वो बीच में आ जाता है जो लिंदोंग होता है, और वो वहाँ पे आके उन्हें कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे होगी मेरे पालतू बीस्ट पे ये सब कुछ करने की, और गुस्से में होता है। तभी वो जो यंग मास्टर होता है कहता है कि अच्छा तो तू ही है इसका मालिक, चल मुझे तुझसे बीस्ट खरीदना है, बता क्या चाहिए, क्या दाम चाहिए तुझे, तुझे गर्व होना चाहिए कि डी फैमिली वाले लोग तेरे इस बीस्ट को खरीद रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे ये अपना बीस्ट नहीं बेचना और ये बिकाऊ नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मना करके जा रहा है। और वो वहाँ पे अपने उन लोगों को उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन वो उनके सभी उन्हें दूर फेंक देता है, जिस पे वो खुद उस पर अटैक करने की सोचता है यंग मास्टर दी, लेकिन वो भी उन्हें बड़ी आसानी से दूर फेंक देता है और फिर उनकी तरफ जाने लगता है। और वो उसे कहते हैं कि जल्दी जाओ और यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। तो वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और वो पीछे आने लगते हैं, और वो तभी कहता है कि तुझे पता नहीं मैं डी फैमिली से हूँ, इसलिए जा चला जा यहाँ से। जिस पे वो कहता है कि मैंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं, और वो वहाँ पे उसका भाला निकालता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल भाला लग रहा है, और उस भाले को वहाँ से लेके जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे पीछे से कोई आता है और आके उस पर अटैक कर देता है और उसे रुकने के लिए कहता है, और वो उन दोनों की अटैक में वो दूर फेंक दी जाती है एक दोनों आपस में। और हमें तभी पता लगता है कि वहाँ पे दियोंग होता है जो कि यंग मास्टर डी का पिता होता है, और वो उसे कहते हैं कि लिटिल ब्रदर जो आपके पास ये है वो मुझे वापस कर दीजिए, ये हमारी फैमिली का एक ट्रेजर है। जिस पे वो कहता है कि ठीक है मैं इसे वापस दे दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बदले में 20,000 यूएन पिल चाहिए। तो वो कहते हैं और मना कर रहा होता है जो यंग मास्टर दी होता है, लेकिन उसके फादर उसे दे देते हैं और उसे लेके वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। और फिर तभी जब वो कह रहे होते हैं कि अभी हमारे पास और भी ज़रूरी काम है, और वो जब वहाँ से जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें सबसे पहले उस थंडर बीस्ट को पकड़ना होगा और उसके थंडर कोर लेना होगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग रियल में आ जाऊँगा, और उसके बाद हम इस लड़के को फिर से पकड़ेंगे और उसके बाद हम इसे टॉर्चर करेंगे। और हम देखते हैं कि ये सारी बात वहाँ पे खड़ा हुआ लिंडोंग भी सुन रहा होता है पेड़ के पीछे छुपा हुआ। वहाँ पे जो लिंडोंग होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या है, ये थंडर एसेंस और ये थंडर बीस्ट। तभी वहाँ पे लॉर्ड मार्टा को जो सारी बात बताते हैं कि थंडर एसेंस एक थंडर बीस्ट का होता है जो कि अपने नए रियल में प्रमोट हो रहा होता है, और वो उसे कहते हैं कि तेरी किस्मत अच्छी है, तुझे वो भी कुछ भी हो जाए वो तुझे लेना होगा, क्योंकि उससे तू अपनी ब्रोंज थंडर बॉडी को एक नए रियल पे लेके आ जाएगा। जिस पे वो कहता है कि हो, तो मुझे लगता है कि ब्रोंज थंडर बॉडी के लिए मुझे इतना तो करना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं कि तभी वो लोग भी उसका पीछे करने लगते हैं, और हम तभी देखते हैं कि वो लोग एक पहाड़ी की चोटी पे चले जाते हैं और वहाँ उनके पीछे पीछे वो लोग भी होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि हमें आज भी जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करके हमें उस थंडर बीस्ट को आज ही पकड़ना होगा, क्योंकि अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हमारी फैमिली में भी एक मैन्युफैक्चरिंग रियल्म का हो जाएगा, और मैं फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, और हमारी फैमिली का जो स्टेटस है वो भी वहाँ पे कंट्री में बढ़ जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तू फिक्र मत कर, हम तुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम सभी लोग हैं, हम उस बीस्ट को अपनी बातों में उलझा लेंगे और मैं उस पर अटैक करूँगा, और जब मैं उस पर अटैक करूँ तुझे सिर्फ वहाँ पे उसका जो थंडर सीड होगा उसे चुराना होगा कुछ भी करके। जिस पे वो कहता है कि फादर आप फिक्र मत कीजिए, मैं कर लूँगा। और वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ने लगते हैं, और हम फिर तभी वहाँ पे देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी अपनी जगह पे छुपे होते हैं, और हम वहाँ पे उसी थंडर बीस्ट को देखते हैं कि जो वहाँ पे आ जाता है और बहुत ज़्यादा गुर्रा रहा होता है। और तभी वो वहाँ पे जो थंडर रियल में जो नए रियल में प्रमोट होना जो होता है वो शुरू हो जाता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडर होती है, उसके ऊपर गिरनी शुरू हो जाती है, और वो ये सभी लोग देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जब वो उसके ऊपर ठंडर गिर रही होती है तो बहुत ज़्यादा करा रहा होता है बीस्ट, और बहुत ज़्यादा चिल्ला भी रहा होता है। और तभी जब उसका वहाँ पे जो ठंडर होती है उससे बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है, और तभी वो लिंडोंग पूछता है कि क्या ये बीस्ट फेल हो गया। जिस पे वो कहता है कि चाहे एक मनुष्य हो या एक बीस्ट हो, वो उन्हें अगर किसी रियल में प्रमोट होना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट करना उठाना पड़ता है। और वो उसे कहते हैं कि फिक्र मत कर, ये अभी भी इसका कुछ नहीं हुआ। और वो फिर से खड़ा हो जाता है बीस्ट, और वो फिर से उस पूरी ठंडर को एब्जॉर्ब करने लगता है, और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे दूसरे रियल में प्रमोट हो जाता है। जिस पे वो लोग सभी खुश हो जाते हैं, और वो वहाँ पे कहता है कि यहाँ पे क्या हुआ, ये तो
प्रमोट भी होगा, और यहाँ पे तो अभी तक वो भी सामने नहीं आया थंडरबीट। तो वो कहता है कि फ़िक्र मत कर, अभी आ जाएगा। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे वो थंडरबीट भी आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो डी फैमिली वाले लोग होते हैं वो उस पर अटैक कर देते हैं, और वहाँ पे वो पहले तो उसे नीचे गिरा लेते हैं और उसका थंडरबीट लेने वाले होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें ऐसा करने नहीं देता। वो वहाँ पे जो डी हैंग होता है उसे दूर फेंक देता है, और वहाँ पे उस मॉन्स्टर की और डी होंग की लड़ाई हो रही होती है। तो वहाँ पे वो देख के हैरान होता है और कह रहा होता है कि तो ये आदमी इतना ज़्यादा पावरफुल था, मैं इससे पंगा लेने के लिए यहाँ पे कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि जब उन लोगों की लड़ाई चल रही होती है और उसके फादर यंग मास्टर डी के वहाँ पे उसे बीस्ट को उलझा रहे होते हैं, तो वो अपने बेटे को कहते हैं जाके उस कोर को ले ले। लेकिन तभी वो बीस्ट उस कोर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन उसके फादर उसे ऐसा करने नहीं देते, और वो उस बीस्ट का जो कोर होता है वो लेने वाला होता है यंग मास्टर ली। लेकिन तभी वहाँ पे लिंडोंग आ जाता है और उसे एक लात मार के दूर फेंक देता है, और जो उसका बीस्ट का वो कोर होता है उसे लेकर भाग जाता है, और उन लोगों को कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए इसलिए। और जो वहाँ पे होता है डियोंग, वो उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और वो कह रहा होता है कि लड़के, मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।